हेलो दोस्तों। तो गुड मॉर्निंग सभी को। थोड़ा सा लेट हो गया, 5 मिनट लेट हुआ कुछ टेक्निकल इशू के कारण। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक नया चैप्टर स्टार्ट करना था, और जो नया चैप्टर स्टार्ट करना था वो था 8.1। ठीक है, 8.1 स्टार्ट करते हैं और फिर इसके बारे में क्या करते हैं, देर से चर्चा करते हैं। लगभग लगभग इसके जो आज हम प्रश्न पढ़ाएंगे तो वही पढ़ाएंगे, 5 या 6 प्रश्न आज बताएंगे केवल। फिर इसके बाद जो बचेंगे वो कल ख़त्म किया जाएगा। और कल ख़त्म करने के बाद, जो कल नहीं, कल संडे है, कल इसको नहीं ख़त्म किया जाएगा। कल जो हमने जो इसकी आगे वाली कक्षा यानी पिछली वाली कक्षा में जो पढ़ाया था, जो सवाल दिए थे, 118 सवाल थे, कुछ वो हम सवाल करवाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि आज कम से कम 2 सवाल आज करा दे जाएँ, जो समाकलन के दिए गए थे। और फिर इसके बाद मतलब हर कक्षा में 2-2 सवाल क्लास के अंतिम समय में करा दिया जाए, ताकि जो आपका रिवीजन भी हो सके और आप जो है उन सवालों को लगाने का प्रयास भी करें। ठीक है, कुछ तुम प्रयास करो, कुछ हम प्रयास करते हैं, और धीरे-धीरे क्या होंगे, इसी प्रकार से सवाल लगेंगे। ठीक है, जो दिए थे। तो हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है कौन सी? तो एक्सरसाइज स्टार्ट करनी 8.1। ठीक है, प्रश्नावली है और चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, समाकलन के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग, ठीक है, ये क्या है, चैप्टर का नाम है। ठीक, अब देखो, देखो पहला समीकरण। ठीक, ये सॉरी, पहला सवाल। देखो पहला सवाल हमसे कह रहा है कि वक्र वाई स्क्वायर बराबर यक्स। ठीक है, क्या कह रहा है, देखो पहला जो सवाल है, कह रहा है वक्र वाई स्क्वायर बराबर यक्स बोला है। क्या बोला है? सबसे पहला सवाल कह रहा है वक्र है, क्या है, वक्र। ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर यक्स दिया गया है। क्या दिया गया है? वाई स्क्वायर बराबर यक्स। ठीक, फिर कह रहा है रेखाओं, क्या कह रहा है, रेखाओं यक्स बराबर 1 और यक्स बराबर 4। ठीक, फिर कह रहा है रेखाओं, क्या कह रहा है, रेखाओं यक्स बराबर 1 और यक्स बराबर 4 कह रहा है। ठीक है, अब लोगों को दिख रहा है, दिख रहा होगा। ठीक है, क्वालिटी अब 240 पर भी बढ़िया आ रही होगी। फिर कह रहा है एवं यक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, यक्स अक्ष से घिरे कह रहा है। क्या कह रहा है, यक्स अक्ष से घिरे। ठीक है, देखिए हम इस चैप्टर में कोई भी किसी भी प्रकार का हम बेसिक नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, हम बेसिक बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। बेसिक बताने से कोई फायदा नहीं, फायदा तो होगा अगली प्रश्नावली में होगा 8.2 में, उसमें हम बेसिक तुम्हें बताएंगे। ठीक, इसमें हम किसी भी प्रकार का बेसिक नहीं बताएंगे। इसमें तुम लोग जैसे ये दिया गया है, वक्र दिया गया है, फिर ये रेखाओं दी गई, यानी x बराबर 1 x बराबर 4 पर कह रहा है यक्स अक्ष से घिरे हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। देखो कुछ नहीं करना, ये अपने आप से चित्र बनाना पड़ेगा। और ये समझ लो कि जो प्रश्नावली 8.1 और 8.2 है, जो 8.1 से 5 नंबर से सवाल आते हैं और 8.2 से 8 नंबर के सवाल आते हैं। ठीक है, ये क्या है, प्रश्नावली जो है दोनों के दोनों क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक, देखो हमसे क्या बोला, यक्स अक्ष। ठीक है, अब देखो ये जैसे हमसे बोला यक्स अक्ष, तो इसका मतलब का यक्स के सापेक्ष हमें समाकलन करना। ठीक, और जैसे यहाँ पर बोलता वाई अक्ष, तो क्या इसका मतलब क्या होता कि जो समाकलन करना है वो वाई के सापेक्ष करना है। अगर कुछ भी ना बोले, ना यक्स अक्ष बोले ना वाई अक्ष, तो इसका मतलब क्या है कि हमें यक्स के सापेक्ष ही समाकलन करना है। ठीक, अब देखो क्या करना है तुम्हें, कुछ नहीं करना है। यक्स का मान 1 दिया गया, वाई का मान 4 दिया गया है। ठीक है, वक्र बनाना है। ठीक है, अब जब तुम कुछ सोचो,
ये तुम्हारा क्या होता है यक्स अक्ष होता है, ये तुम्हारा क्या होता है वाई अक्ष होता है। ठीक, इस तरफ क्या होता है तो यक्स डैश होता है, इस तरफ क्या होता है तो वाई डैश होता है। ठीक, हमसे क्या बोला है रेखाओं यक्स बराबर एक। अब अच्छा सोचो, अगर ऐसे मान रखे यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा जीरो होगा, यहाँ पर एक आ जाएगा, यहाँ पर दो आएगा, यहाँ पर तीन आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा तो चार आ जाएगा। कह रहा है यक्स बराबर एक, यक्स बराबर एक यानी कि एक यक्स वाली रेखा जो है ये इस तरफ होगी। कहाँ पर होगी? इस तरफ। ठीक है, फिर क्या कह रहा है यक्स बराबर चार बोल रहा है। क्या बोल रहा है? यक्स और चार यानी कि एक रेखा जो है वो इस तरफ होगी। ठीक है, हमें वक्र वक्र यानी कि क्या करना है कुछ इस प्रकार से हमें घुमा देना है। ठीक है, अब देखो बस ये चित्र बना दो और हमसे क्या बोला है यक्स अक्ष पर घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, ऐसे ऐसे इसको डार्क टाइप कर दो यानी कि मोटा मोटा कर दो। ये जो तुम्हारी लाइन है, ठीक, ये क्या है, ये जो तुम्हारी लाइन है ये यक्स बराबर एक पर है। ठीक, और ये जो लाइन है ये वाली ये यक्स बराबर चार पर है। ठीक है, और ये जो तुम्हारा वक्र है ये क्या है, ये जो तुम्हारा वक्र है ये y बराबर रूट यक्स होगा। बोलो रूट यक्स कैसे होगा? हम क्या करेंगे यहाँ से y का मान निकालेंगे, और जब वह यहाँ से y का मान निकालोगे y स्क्वायर है, स्क्वायर को उस तरफ भेजोगे तो रूट में आ जाएगा, तो y का मान क्या होगा रूट यक्स। तो ये जो वक्र है ये, ठीक, ये तो ये तुम्हारा क्या है y बराबर रूट यक्स है ये वक्र। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें क्षेत्रफल लगाना है। क्या लगाना है? क्षेत्रफल। अच्छा एक बात और, ये जो तुम्हारा यक्स और ये यक्स का मान एक दिया गया, यक्स का मान चार दिया गया, इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब है कि लिमिट दी गई है। क्या दी गई है? लिमिट। ठीक है, तो देखो कैसे तुम्हें यहाँ से तुम्हें क्या करना है, यहाँ से लिखना है अभीष्ट क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्रफल लिखना है, और अगर अभीष्ट क्षेत्रफल न लिख सको तो तुम्हें क्या करना है, लिखना है यक्स अक्ष से, यक्स अक्ष से घिरे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो दो में तुम्हें कुछ भी लिखना है, दो में तुम्हें एक तो लिखना पड़ेगा। लिखो अभीष्ट क्षेत्रफल लिखो, या तुम क्या लिखो कि यक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल लिखो। ठीक है, हो गया क्या? अच्छा देखो जैसे हम लिमिट रखते थे तो लिमिट कैसे रखते थे, लोअर लिमिट में कम लिमिट, अपर लिमिट में ज्यादा लिमिट। तो बोलो एक ज्यादा कि चार ज्यादा? चार ज्यादा, तो चार ऊपर होगी एक नीचे होगा। ठीक है, y का मान हमने क्या निकाला है, तो y का मान निकाला है, अभी कुछ नहीं बाद में रखेंगे। ठीक है, y dx तुम्हें करनी है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, इसे हल करना है। हल करो तो ये कुछ ना मानो इंटीग्रेशन एक से चार है, y का हमने मान निकाला है रूट एक्स dx। ठीक है, और जब इसे हल करोगे एक से चार लिमिट दी गई है, इधर से स्क्वायर हटाओगे, सॉरी रूट हटाओगे तो पावर में 1/2 dx आ जाएगा। यहाँ से बोलो फार्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ से जो तुम्हारा फार्मूला लगेगा वो इंटीग्रेशन यक्स की पावर n, सॉरी यक्स की पावर n वाला फार्मूला लगेगा। फार्मूला होता क्या, यक्स प्लस वन बटा में n प्लस वन और प्लस का c होता है, यही फार्मूला होता है। और यही हमें क्या करना है फार्मूला में पुटअप करना है। ठीक है, रखो तो यक्स की पावर 1/2 प्लस 1। ठीक है, पावर में क्या है n, n यानी कि 1/2। ठीक, अब पावर में हमें क्या करनी पड़ती है, उसमें एक जोड़ देना पड़ता है, तो 1/2 प्लस का 1, और लिमिट तुम्हारी कितनी है, तो 1 से 4 है। ठीक है, और लिमिट वाले सवालों में प्लस का सी नहीं लगाया जाता है। ठीक है, अब देखो आगे जब तुम इसे हल करोगे तो ये तुम्हारा क्या आएगा, यक्स की पावर 1/2 प्लस 1 को हल करोगे तो पता है कितना आएगा, 3/2, और ये नीचे से 3/2। लिमिट बोलो कितनी है, तो 1 से 4 है। ठीक, ये दो ऊपर जाएगा तो 2/3 हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया, और यक्स की पावर 3/2, ये 1 से 4 क्या है लिमिट है। अब तुम्हें क्या करनी है, लिमिट रखनी है। ठीक है, और जब लिमिट रखोगे सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखो, तो 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। ठीक, तो 2/3, इस 4 को तुम लिख सकते हो क्या, 2 का स्क्वायर, और पूरे की पावर बोलो क्या है 3/2 है। क्या है 3/2, माइनस हम 1 का स्क्वायर करें या 1 का क्यूब करें या 1 की पावर 100 कर दें तो भी उसका क्या होगा, एक ही होता है। ठीक, इससे ये कट जाएगा। ये बोलो क्या लिखा है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। ठीक, तो ये तुम्हारा 2/3 आ जाएगा। ठीक, क्या आएगा 2/3, और ये 8 माइनस 1 आएगा,
तो आगे तुम्हारा क्या होगा, 2/3 इंटू 8 में 1 गया 7, यानी कि हल करोगे तो ये तुम्हारा क्या आएगा, 14/3 आ जाएगा। ठीक है, आंसर है। और लिख लेना क्या, वर्ग इकाई। ठीक है, क्या लिखना पड़ता है, वर्ग इकाई। यही तुम्हारा क्या है, अभीष्ट क्षेत्रफल, यानी किसका क्षेत्रफल, या यक्ष अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। ठीक है, नोट करो। पहला सवाल था, उम्मीद मतलब कुछ समझ में तो आया ही होगा, और नहीं आया है तो दूसरे सवाल में क्या होगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हो गया। देखो, देखो रब कर देते हैं। ठीक है, देखो अगला सवाल कह रहा है, प्रथम चतुर्थांश में वक्र y² बराबर 9x, फिर कह रहा है यक्स बराबर 2 और यक्स बराबर 4, और फिर कह रहा है एवं y अक्ष से घिरे, सॉरी, कह रहा है यक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, ये सवाल हमें क्या करना है, इसे हल करना है। ठीक, देखो हमें दिया क्या क्या है, कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में वक्र कह रहा है। ठीक, एक मिनट, देखो कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में वक्र y² बराबर 9x। ठीक है, देखो जैसे अभी इसमें चित्र बनाया था सेम टू सेम हमें क्या करना है, इसमें भी वही सेम टू सेम चित्र बनाना है। ठीक, तो बनाया जाए चित्र वही वाला सेम टू सेम। देखो हल किया जाए। देखो हम सबसे पहले लिख लेते हैं है क्या क्या हमारे पास। बोला है प्रथम चतुर्थांश में वक्र। ठीक, दूसरा सवाल है
और जो वक्र का समीकरण दिया गया वो तुम्हारा क्या है, तो वाई स्क्वायर बराबर 9x है। ठीक, ये वक्र है। फिर कह रहा है कि यक्स बराबर 2 और यक्स बराबर 4 एवं यक्स अक्ष से, क्या कह रहा है, यक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमसे यक्स अक्ष बोल दिया है तो इसका मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, यक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, सॉरी समाकलन करेंगे। अब देखो हमें क्या करना है, ये लिमिट दी गई है यक्स बराबर 2 और यक्स बराबर 4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चतुर्थांश खींच लेते हैं। ठीक, ये तुम्हारा क्या है, यक्स अक्ष है, और ये तुम्हारा क्या है, यक्स डैश है, ये तुम्हारा क्या है, वाई है, और ये तुम्हारा क्या है, तो वाई डैश है। ठीक, यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, मूल बिंदु यानी कि 0,0 होता है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यक्स का मान 1 है यक्स वाली लाइन में, यहाँ पर यक्स का मान 2 है मान लेते हैं, और यहाँ पर यक्स बराबर 3 और यहाँ पर यक्स बराबर 4 मान लेते हैं। ठीक है, वक्र बोला है यक्स अक्ष, यानी कि हमें क्या करना है, यक्स अक्ष की इस तरफ का सॉरी मूल बिंदु से जाएगा। ओके, मूल बिंदु से होते हुए इस तरह के जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, यक्स अक्ष की तरफ है। यक्स बराबर 2 पर बोला है, यानी कि यक्स बराबर 2 यहाँ पर उपस्थित है इस जगह। ठीक है, फिर क्या बोला, यक्स बराबर 4, यानी कि यक्स बराबर 4 तुम्हारा क्या है, ये है। ठीक, इस छायांकित भाग का सॉरी इस घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। लेकिन एक बात और तुम्हें करनी पड़ेगी, ये जो तुम्हें वक्र बराबर दिया गया है इससे क्या करना है, तुम्हें हमेशा y का मान निकालना है। अगर x अक्ष से घिरे कह रहा है तो हमेशा y का मान निकालो, अगर y अक्ष से घिरे कह रहा है तो हमेशा क्या करो, x का मान निकालना है तुम्हें। ठीक है, इन दो चीजों में तुम्हें क्या करना है, दोनों चीजें याद रखनी है। अब देखो, जब यहां से तुम क्या करोगे, ये स्क्वायर हटाओगे तो y बराबर बोलो क्या आएगा, रूट के अंदर 9x आएगा कि नहीं आएगा। और पता है हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 3 रूट यक्स लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 3 रूट यक्स, क्योंकि हमें पता है कि 9 जो किसका वर्ग होता है, 9 3 का वर्ग होता है, तो रूट से 3 बाहर आएगा। यक्स किसी का वर्ग नहीं होता है तो रूट के अंदर यक्स ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से लिखो क्या, अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल। ठीक है, या यक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, लिमिट बोलो तुम्हारी क्या होगी, तो लिमिट तुम्हारी 2 से 4 होगी। ठीक है, और ये तुम्हें क्या करना पड़ेगा तो वाई डीएक्स करना पड़ेगा। लिमिट तुम्हारी 2 से 4 है, y का मान रखो, y का मान वहां से कितना है, तो 3 रूट यक्स है, और ये तुम्हारा क्या है, तो dx है। ठीक, इससे तुम्हें क्या करना है, 3 बाहर कर लेना है। 0 से 4 लिमिट है, यक्स की पावर 1/2 और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, तो dx आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगेगा, तो फार्मूला जो पिछले सवाल में लगा था सेम टू सेम वही फार्मूला लगेगा। और पिछले सवाल में फार्मूला लगा क्या था कि यक्स की पावर एन डीएक्स का समाकलन क्या होता है, तो यक्स की पावर n+1 होता है और बटे में n प्लस का 1 और ये प्लस का c। ठीक है, यही फार्मूला हमें क्या करना है, इसमें पुटअप करना है। तो रखो यहाँ से, ये 3 है और यक्स की पावर 1/2 है, तो इसका मतलब है कि यक्स की पावर 1/2 प्लस 1 होगा, बटे में 1/2 प्लस का 1 हो जाएगा। लिमिट तुम्हारी 2 से क्या 4 है, लिमिट के सवालों में प्लस का सी लगता नहीं है। ठीक, ये तुम्हारा 3 आ जाएगा, और जब इसे हल करोगे तो x की पावर 3/2 बटा में 3/2 आ जाएगा। लिमिट तुम्हारी 2 से 4 है, 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, यानी कि सिर्फ 2 बचेगा बाहर। x की पावर 3/2 और पावर सॉरी लिमिट तुम्हारी कहाँ से, तो 2 से 4 है। ठीक, लिमिट रखो, और जब लिमिट रखोगे तो ये तुम्हारा क्या होगा, 4 की पावर 3/2 आएगा, माइनस 2 की पावर 3/2 आ जाएगा। ठीक है, हल करो इसे, और जब हल करोगे तो ये 4 की पावर 3/2 लिखा है, क्या लिखा है, 4 की पावर 3/2। हम इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और पूरे का 3/2। ठीक, ये काट देंगे तो 2 की पावर 3, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 8। तो 4 की पावर 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 8 माइनस ये तुम्हारा क्या लिखा है, 2 की पावर 3/2। हमने बताया था कि अगर पावर में एड़ा बेड़ा, यानी कि जैसे 3/2, 5/2, 7/2 इस प्रकार से लिमिट रखी है, जैसे क्या रखा है, 2 की पावर 3/2 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 है, रूट में लिखना है तुम्हें कितनी बार, तो 3 बार लिखना है, वो भी किस में, गुणा में। ठीक है, 3/2 है।
अब इसका इसका हल करोगे, गुणा कराओगे तो 2√2 आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि इसको हल करने पर कितना आएगा, 2√2 आएगा। ठीक, ये 2√2 आ गया। अब बोलो इससे कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है तुम्हें, कॉमन कर लो और ये इसमें क्या करा दो, गुणा। अब पता नहीं इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक, तो गुणा करा दिया जाए, सिंपल हो जाएगा। कॉमन करके क्या करोगे, और जब गुणा कराओगे तो 8 दूनी 16 आएगा, माइनस का 4√2 आएगा। अब जो लोग देख रहे हैं वो किताब में जरा आंसर देखें, ये आंसर देखें, क्या यही आ रहा है, 16 माइनस का 4√2। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताएं आंसर क्या आ रहा है। हो गया, यही आंसर आ रहा है। ठीक है, नोट करो तो फिर यही आंसर आ रहा है। हो गया, देखो अगला सवाल। देखो तीसरा नंबर कह रहा है, प्रथम चतुर्थांश में यक्स स्क्वायर बराबर 4y। क्या दिया गया है, तीसरा सवाल, यक्स स्क्वायर बराबर 4y। ठीक, फिर कह रहा है y बराबर 2, y बराबर 4। क्या कह रहा है, y बराबर 2 और y बराबर 4। ठीक, ये जो यक्स स्क्वायर बराबर 4y दिया गया, ये तुम्हारा क्या वक्र है। ठीक, फिर कह रहा है एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ। क्या कह रहा है, y अक्ष से घिरे, ठीक, क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ, ये कह रहा है। देखो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, हमने बताया अगर यक्स अक्ष कह रहा है तो हमें क्या करना है, ये मान लो हमने क्या खींचा, एक चतुर्थांश खींचा। ठीक है, खींच लिया हमने चतुर्थांश। ये होता है यक्स अक्ष, ये होता है यक्स डैश अक्ष, ये होता है वाई अक्ष, और ये होता है वाई डैश अक्ष। और यहाँ पर क्या होता है, तो जीरो मूलबंद यानी कि 0,0 होता है। ठीक है, वाई में कह रहा है वाई अक्ष कह रहा है, यानी कि इस प्रकार से चित्र बनेगा। ठीक, यक्स अक्ष पर कहता तो ऐसे बनता। तो वाई वाली लाइन में देखो, वाई बराबर 2, वाई बराबर 4 नंबरिंग करो। ये वाई का मान 1 है, ये वाई का मान 2 है, ये वाई का मान 3 है, और यहाँ पर क्या वाई का मान 4 है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना, वक्र खींचना है किसकी तरफ, तो वाई अक्ष की तरफ। ठीक है, ये तुम्हारा क्या गया,
ये तुम्हारा वाई अक्ष की तरफ एक वक्र गया, ठीक है। वाई का मान कितना दिया गया, तो वाई का मान 2 दिया गया, ठीक है। वाई का मान फिर कितना दिया गया, 4, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, वाई का मान 4। ये है वाई का मान 2 और ये है वाई का मान 4, ठीक। अब ये जो तुम्हारी वक्र है, ठीक है, ये यक्स बराबर होगा, ये जो वक्र है ये यक्स के बराबर। और बोलो यहाँ से जब यक्स का मान निकालोगे तो बोलो क्या आएगा, यहाँ से यक्स का मान निकालने पर, यहाँ से जब यक्स का मान निकालोगे तो रूट के अंदर ये 4y आएगा, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, यक्स बराबर 2 रूट y लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 2 रूट y, यानी कि यक्स का जो मान आएगा वो 2 रूट y आएगा, ठीक है। ये जो वक्र बना है, ठीक। और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी कि हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। देखो किताबों में क्या होता है, ये इस प्रकार से नंबरिंग नहीं कराई जाती है, ठीक है। हम तुम्हें समझाने के लिए नंबरिंग करा रहे हैं। वैसे किताबों में या किसी विद्या या अवतार में देखोगे तो किसी भी प्रकार की नंबरिंग नहीं है। बस ऐसे y की तरफ क्या करेंगे, एक वक्र खींच देंगे और यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, लिख देंगे y बराबर 2। यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, लिख देंगे y बराबर 4। और ये जो वक्र है यक्स का मान लिख देंगे, इतना और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन हम तुम्हें समझाने खातिर अगर इतना कर भी दोगे कोई गलत नहीं। वो मान लेते हैं कि बच्चे के समझ में आ गया, लेकिन आ या ना उसको कोई गारंटी नहीं। देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ से लिखना पड़ेगा क्या, कि अभीष्ट क्षेत्रफल या वाई अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। दो चीजों में तुम्हें कोई एक चीज लिखना है, तो याद रखो अभीष्ट क्षेत्रफल, कुछ ना याद रखो, ठीक है। लिखो यहाँ से क्या, अभीष्ट क्षेत्रफल, ठीक है। अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, बोलो लिमिट जो इसकी क्या होगी, 2 से 4 होगी। क्या होगी, 2 से 4। 2 कम है तो 2 नीचे आएगी, 4 ज्यादा है तो 4 ऊपर आएगी। किसके अक्ष पर है, तो y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। y अक्ष से घिरे क्षेत्रफल है, यानी कि हमें x का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। हमने बताया था अगर y अक्ष से कह रहा है तो x का मान निकालो, यक्स अक्ष कह रहा है तो यहाँ से वक्र का y का मान निकालो, ठीक है, इतना हो जाएगा। और y अक्ष से कह रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, y के सापेक्ष क्या करना है, हमें और समाकलन करना है। अगर यहाँ से यक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कहता तो हमें किसके सापेक्ष समाकलन करना पड़ता, तो फिर हमें यक्स अक्ष के सापेक्ष समाकलन करना पड़ता, ठीक है। देखो हल करो, मान रखो भी थोड़ा सा और, तो लिमिट तुम्हारी 2 से 4 है। यक्स का मान बोलो क्या है, यक्स का मान 2 रूट वाई है, और ये तुम्हारा क्या वाई, दो तुम क्या करो बाहर कर लो, ये 2 से 4 है, रूट वाई है तो वाई की पावर बोलो क्या आएगा, 1/2 आएगा, फिर ये डी वाई आ जाएगा, ठीक। हमें क्या करना है, अभी 2 सवालों में हमें सेम टू सेम फार्मूले यही उपयोग किया था पिछले 2 सवालों में, पहला और दूसरे में, ठीक। वही क्या करना, इसमें भी फार्मूला तुम्हें पुटअप करना है। तो y की पावर 1/2 प्लस 1 आ जाएगा, बटा में 1/2 प्लस का 1 आ जाएगा, और लिमिट बोलो कितनी है, तो 2 से 4 है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, इसे हल करना है। जब हल करोगे तो y बराबर 3/2 आएगा, और फिर ये 3/2 आ जाएगा, फिर ये 2 से 4 लिमिट है आ जाएगी, ठीक। अब हल करो आगे, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक। और जब इसे ये 2 तुम्हारा क्या आ जाएगा ऊपर, तो यहाँ 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। यानी कि 4/3 बाहर आएगा, और बचेगा क्या, सॉरी, बचेगा तुम्हारा y की पावर 3/2, लिमिट है तुम्हारी 2 से 4, ठीक है। और जब लिमिट रखोगे तो ये तुम्हारा 4/3 आएगा, और लिमिट रखो तो 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, ठीक। हल करो तो 4/3 आया, ये 4 लिखा है, 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर, और पूरे की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3 को बोलो क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 को लिख सकते हो 2 रूट 2। अभी हमने इसके पहले वाले सवाल में सेम टू सेम ऐसे ही निकाल के बताया था, ठीक। तो ये 4/3 आया। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि जब 2 का गुणा कराओगे 3/2 में तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल 3 बचेगा, यानी कि 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, तो 8 होता है, माइनस का 2 रूट 2 आएगा। अब बोलो इसमें क्या किया जाए, 8 का गुणा, सॉरी 4/3 का गुणा करा दिया जाए, या इसे कॉमन कर लिया जाए, ठीक है। अब जो आंसर आ रहा है हम क्या करें, सीधे गुणा करा दे रहे हैं। अब तुम लोग अपना समझ लेना क्या है, जब गुणा कराओगे तो 8 चौक 32 माइनस का 8 रूट 2 आएगा, बटा में 3, और लिख लेना क्या, वर्ग इकाई, ठीक है।
आंसर देख लेना, अगर कॉमन कर वाला हो तो कॉमन कर लेना, अगर गुणा कर आ रहा है तो फिर यही सही होगा, अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर दूसरा कुछ आएगा, दूसरा कुछ क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है, नीचे 3 जरूर आएगा, लेकिन ये हमें पता है, ठीक। कॉमन अगर करवा रहा है तो 2 कॉमन होगा, गुणा करवा रहा है तो फिर यही आएगा, ठीक। अब चेक कर लो तुम्हारी किताब में क्या आ रहा है, ठीक। मेरे पास किताब नहीं है, मतलब किताब है, आंसर शीट नहीं है। नोट हो गया, देखो देखो 4 नंबर सवाल, देखो कह रहा है दीर्घ वृत्त, ठीक, एक्स स्क्वायर बटा 16 प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 9 बराबर 1, ठीक। देखो अच्छा भाई, दीर्घ वृत्त, एक्स स्क्वायर बटा 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा 9, देखो इस बार हमें क्या दिया गया है, दीर्घ वृत्त, ठीक है, और एक्स स्क्वायर बटा में कितना है तो 16 है, प्लस वाई स्क्वायर बटा में कितना है तो वाई स्क्वायर बटा में है 9, और बराबर में क्या है 1। देखो ना, तो इस सवाल में हमसे क्या बोला है कि यक्ष अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है या वाई अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। मैंने बताया था अगर यक्ष अक्ष कह रहा है तो यक्ष के सापेक्ष समाकलन, वाई अक्ष कह रहा है तो वाई के सापेक्ष समाकलन, कुछ भी ना कहे तो भी हमें क्या करना है, यक्ष अक्ष के सापेक्ष ही समाकलन करना है। दूसरी बात, अभी तक जो हमने सवाल किए 3 सवाल हो गए, 3 सवाल में हमने क्या देखा था कि उसमें लिमिटें दी गई थी, यानी यक्ष का मान अगर यक्ष अक्ष के सापेक्ष करना है या यक्ष अक्ष दिया गया है तो यक्ष का मान 2 दिए रहते, यक्ष बराबर 1, यक्ष बराबर 2, या यक्ष बराबर 2 या यक्ष बराबर 4, ठीक, इस प्रकार से मान दिए रहते थे। और इसमें हमें क्या, न तो यक्ष का मान दिया गया न तो वाई का मान दिया गया है, ठीक है। अगर वाई का मान कुछ भी देना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, लिमिट निकालनी है। कैसे, देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, तुम्हें सबसे पहले यक्ष बराबर 0 रखना है। इस वाले समीकरण में हमें क्या करना है, पहले एक बात और क्या, कि हमें देखो हमें क्या करना है, हमने बोला क्या कि हमें इसमें पता नहीं किसके सापेक्ष हमें समाकलन करना है, ठीक है। लेकिन जब हमने बोला कुछ नहीं दिया गया तो हमें मान लेना है यक्ष के सापेक्ष हम क्या करेंगे, समाकलन। और अगर तुम यक्ष के सापेक्ष समाकलन करोगे तो इससे किसका मान निकालना पड़ेगा बाद में,
तो तुम्हें निकालना पड़ेगा y का मान निकालना पड़ेगा। तो y का मान निकाला जाए इसे, एक्स स्क्वायर बटा 16 को उस तरफ ले जाओ, तो ले जाओ, तो ये वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 16 आएगा कि नहीं आएगा। इसकी नीचे क्रॉस गुणा कराओ, तो वाई स्क्वायर बटा में 9 बराबर 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में बोलो कितना आएगा 16। ये 9 इधर जाएगा, यानी कि वाई स्क्वायर बराबर आएगा 9 बटा 16 और ये आएगा 16 माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इधर से स्क्वायर हटाओ, बोलो इधर क्या आएगा, रूट आएगा, यानी कि y का मान तुम्हारा क्या आ जाएगा, तो 9 बटा 16 आ जाएगा और ये 16 माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और एक बात थोड़ा सा और हल कर लो, 9 बटा 16 है तो रूट से जब बाहर निकालोगे 3 बटा 4 आएगा। ठीक है, और बोलो रूट के अंदर क्या बचेगा, तो 16 माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक, ये तुम्हारा क्या निकला, तो y का मान निकला। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो, y का मान तो निकाल सकते हो ना। अब देखो, अब तुम्हें क्या करना है, तो अब हमें जो करना है, ठीक, अब तुम्हें क्या करना है, तो अब हमें क्या करना है, इस समीकरण से यानी कि जो दीर्घ वृत्त दिया गया एक्स स्क्वायर बटा 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर 1, इससे हमें लिमिट निकालनी है। ठीक है, और लिमिट बोलो किसकी निकालनी है, सिर्फ यक्स की, क्योंकि हम जो आगे करेंगे समाकलन यक्स के सापेक्ष करेंगे, तो क्या होगा, यक्स का मान हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इस वाले समीकरण में यक्स का मान 0 रखना है। कितना रखना है, 0। और जब 0 रखोगे तो बोलो क्या आएगा, 0 बटा 16 आएगा प्लस वाई स्क्वायर बटा 9 आएगा बराबर में 1 आएगा। अब देखो ये 16 है, 0 बटे 16 है, मतलब ये सब पूरा 0 हो गया। 9 इस तरफ भेज दो तो वाई स्क्वायर का मान बोलो कितना आएगा, 9 आएगा। बोलो वाई का मान जब निकालोगे तो बोलो कितना आएगा, 3। इससे हमें किसी भी प्रकार का मतलब नहीं है। ठीक, हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ x का मान 0 रखा, इससे y का मान निकाला, इसका कोई फायदा नहीं। ठीक, निकालना पड़ेगा लेकिन, और फिर तुम्हें क्या करना है, लिखना है पुनः। ठीक है, अब तुम्हें पुनः में क्या करना है, y का मान 0 रखना है। ठीक, और जब y का मान 0 बोलो कि यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर, तो ये तुम्हारा आएगा एक्स स्क्वायर बटा 16 प्लस 0 बटा 9 बराबर 1। देखो 0 बटे 9 सब खत्म हो गया, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर, और इस 16 का 1 में गुणा कराओगे तो 16 आएगा, तो बोलो एक्स का मान कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, देखो हमसे ये जो x बराबर 1 ये 0 है और x बराबर 1 4 निकला, हम काम सिर्फ इन्हीं दोनों का है, बाकी ना तो इस वाले y का मान का काम है, ना तो इस y का मान के काम है, यानी y और 0 रखा, y और 3 का, इसका किसी प्रकार का काम नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब तुम्हें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखो क्या, अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो लिमिट बोलो क्या होगी, लिमिट बोलो 0 बड़ा कि 4 बड़ा, 4 बड़ा, तो 4 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और 0 कहाँ आएगा, तो नीचे आएगा। फिर हमें क्या करना है, तो y dx करना है। ठीक है, और जब y dx हो जाएगा तो ये 0 से 4 तुम्हारी लिमिट y का मान बोलो कितना है, तो y का मान तुम्हारा है 3 बटा 4, और ये रूट के अंदर बोलो कितना है, तो रूट के अंदर 16 माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये तुम्हारा क्या हो गया, तो dx हो गया। ठीक, बोलो इससे क्या बाहर कर लिया जाए, 3 बटा 4 इससे बाहर कर लिया जाए, और 0 से 4 तुम्हारी क्या लिमिट है। इस 16 माइनस एक्स स्क्वायर को हम कुछ पता लिख सकते हैं क्या, कि 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये तुम्हारा क्या हो गया, तो dx आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ से कुछ फार्मूला याद आ रहा है, यहाँ से फार्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ से जो तुम्हारा फार्मूला लगेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन रूट के अंदर 4 का स्क्वायर, यानी कि हम मान लेते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मान लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx। बोलो फार्मूला कुछ देख कर याद आया, वो भी कौन सा, x बटा 2। ठीक है, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बटा 2, ये तुम्हारा क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बोलो फार्मूला यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर लिख दे रहा है। ठीक है, साइन इनवर्स यक्स बटा ए प्लस का सी। ठीक, यही कुछ फार्मूला होता है, अब पता नहीं, चेक कर लेना अपन घर जाकर। ठीक है, देखना अपन। ठीक, यक्स बटा 2 होता है, यक्स स्क्वायर बटा 2 होता है, अपन चेक कर रहे हैं। ठीक, देखो तो ये 3 बटा 4 आ जाएगा। अब जब यहाँ पर ये फार्मूला खोलोगे कौन सा, ये वाला, तो सबसे पहले क्या होता है, यक्स बटा 2, तो हमें यक्स का मान क्या पता है, यक्स का मान यक्स ही है, और बटा में 2 आएगा,
फिर रूट के अंदर बोलो क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए का मान बोलो कितना 4, स्क्वायर कह रहा है तो बोलो कितना का 16, माइनस का क्या कह रहा है एक्स स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर यानी कि 4 को स्क्वायर बोलो कितना का 16 बटा में 2, और ये साइन इनवर्स यक्स बटा 2, ठीक है, सॉरी यक्स बटा 4 आएगा, क्योंकि ए का मान बोलो कितना 4 और नीचे कितना यक्स बटा ए, ठीक। लिमिट बोलो कितनी है, तो 0 से 4 लिमिट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें लिमिट रखनी है, तो लिमिट को रखा जाए, हल करो, ये 3 बटा 4 आएगा और यहाँ से 4 बटा 2, रूट के अंदर 16 माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस इससे काट दोगे तो ये 8 आ जाएगा और साइन इनवर्स 4 बटा 4 आएगा, और जब नीचे वाली लिमिट रखोगे तो ये तुम्हारा क्या होगा 0 बटा 2 आएगा, रूट के अंदर 16 माइनस का 0 प्लस 8, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 8 साइन इनवर्स 0 बटा में 4, ठीक है, नोट करो तो फिर आगे बताया जाए, बाकी जगह इसमें नहीं है, ठीक है, नोट करो जल्दी से। देखो आगे, यहाँ पर क्या 3 बटा 4 है, ठीक, 3 बटा 4 बाहर कर लिया, 2 से 4 को काटोगे 2 आएगा, रूट के अंदर बोलो क्या आएगा, ये 16 माइनस 4 स्क्वायर
यानी कि 16 माइनस 16 आएगा, ठीक है, प्लस ये 8 आ गया और ये साइन इनवर्स 4 से 4 काट दोगे, बोलो कितना आएगा, 1 आएगा। और फिर क्या है माइनस, देखो ये क्या है 0/16, जीरो का जब गुणा कराओगे भाग दोगे सब जीरो हो जाएगा, हमसे से कोई मतलब नहीं, प्लस, ठीक, सॉरी यहाँ पर माइनस लगेगा, प्लस नहीं होगा, क्योंकि जब हम नीचे वाली लिमिट रखते हैं तो माइनस का गुणा कराना पड़ता है, ठीक है। तो ये 8 आ जाएगा और ये साइन इनवर्स 0 आ जाएगा। देखिए प्लस माइनस ये भी कट जाएगा, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं, ये खत्म हो गया। तो बचागा तुम्हारे पास 8 साइन इनवर्स, साइन में एक किसका मान होता है, साइन 90 का मान होता है। और बोलो साइन 90 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 लिख सकते हैं, माइनस का 8, साइन 0 का मान वैसे भी 0 होता है, हल करोगे तो भी 0 ही आएगा, ठीक है। ये 3/4 इंटू में 8 साइन, साइन इनवर्स कट जाएगा, बोलो यहाँ पर क्या आएगा π/2, ये सब कट जाएगा, 4 दूनी 8, 8 से 8 कट गया, बोलो आंसर क्या 3 पाई आ रहा है। अच्छा हमने इसका चित्र बनाया था, पूरा सवाल गलत हो गया, चित्र बनाया नहीं। देखो अच्छा, अगर जगह खाली हो तो कहीं देखो, हम बता रहे हैं क्या करो, कुछ नहीं, यहाँ पर 4 का गुणा करा रो, हम चित्र बना ले रहे हैं, ठीक है। इस वाले 4 से 4 कट जाएगा तो बोलो केवल 3 बचेगा, ये केवल 3 तुम्हारा बचेगा, ठीक। अब जहां से केवल 3 बचेगा तो बोलो ये जब 2 से 8 को काटेंगे 4 आएगा, 4 तियां कितना हो जाएगा 12, यानी कि आंसर इसका कितना आएगा 12 पाई आएगा, ठीक है। अब चित्र बना रहे हैं, फिर बता रहे हैं क्यों 4 का इसमें गुणा कराया गया, ठीक। तो नोट करो अगर जगह हो, और फिर चित्र, अभीष्ट क्षेत्रफल के पहले तुम्हें चित्र बनाना है, ठीक है। नोट करो भाई जल्दी से, याद रखना इन सवालों में चित्र जरूर बनते हैं, अगर चित्र नहीं बनाओगे नंबर कट जाएंगे, ठीक। नोट करो, देखो चित्र बनाया जाए, इतना तो नोट हो गया होगा, ठीक। देखो थोड़ा सा ऊपर पेज पलटोगे, मतलब पेज क्या थोड़े ऊपर देखोगे, जब हमने यक्स का मान 0 रखा तो वाई का मान पता है कितना आया था, 3 आया था। और जब वाई का मान हमने 0 रखा तो यक्स का मान बोलो पता है कितना, 4 आया था। हमें क्या बनाना है, चित्र बनाना है, ठीक है। चित्र बना लिया जाए, बनाओ। ये यक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये यक्स डैश है, ये वाई डैश है, ठीक। यहाँ से 1 हुआ, यहाँ से 2 हुआ, यहाँ से 3 हुआ, यहाँ से 4 हुआ, यहाँ से 1 होगा, यहाँ से 2 होगा, यहाँ से 3 होगा और यहाँ से 4 होगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा। और ठीक इसी प्रकार इधर तो भी लिख लो, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। बोलो हमसे क्या कह रहा है, यक्स बराबर 0, यहाँ पर तुम्हारा मूल बिंदु 0 का 0 होता है, यक्स बराबर 0 यानी कि यक्स वाली लाइन में 0 यहाँ पर है, ठीक। क्या कह रहा है, वाई बराबर 3 यानी कि वाई बराबर 3 यानी वाई वाली लाइन में 3 यहाँ पर होगा, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ, इस वाली नीचे वाली लाइन में क्या बोल रहा है, यक्स बराबर 0, सॉरी वाई बराबर 0 यानी कि वाई का मान बोलो कहाँ पर है, 0 यहाँ पर होगा। फिर हमसे क्या कर रहा है, यक्स बराबर 4, बोलो यक्स का मान 4 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, हमें मिलाना है, मिलाओ, ठीक। कुछ इस प्रकार से क्या होगा, चित्र भी नहीं बनना यार, ठीक है। अपना बना लेना सोच समझ कर जैसा बने, ठीक। कुछ इस प्रकार से बनेगा।
ठीक, इस प्रकार से तुम्हारा क्या होगा, चित्र बनेगा। देखो हमसे बोला कुछ नहीं कि यक्स अक्ष के बोला कि वाई अक्ष, कुछ भी नहीं बोला। तो हमें देखो, अगर हम मान लेते हैं कि यक्स अक्ष के सापेक्ष हमें क्या करना है, यक्स अक्ष से घिरा क्षेत्रफल का निकालना। ठीक, देखो जितना इस तरफ का भाग है, ठीक, जितना इस तरफ का भाग है उतना तो तुम्हारा इस तरफ का भी भाग है। ठीक, यही वाला भाग सेम टू सेम इतना ही है, और जितना ये भाग है उतना तुम्हारा क्या, ये भी भाग है। ठीक, और जितना ये वाला भाग है उतना क्या है, तुम्हारा ये भी भाग है। ठीक, इसीलिए क्या कराया गया, 4 का गुणा कराया गया। एक भाग ये, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये, 4 का चौथा भाग ये, इसीलिए इसमें क्या किया गया, 4 का गुणा कराया गया। ठीक है, इस प्रकार से चित्र बनेगा। अब तुम मुझे सोच सकते हो कि y का मान प्लस का 3 आया था, प्लस का 3 लिया, माइनस का 3 क्यों लिया गया। ठीक, सोच सकते हो कि x का मान 4 आया तो x का मान 4 और y का मान x का मान -4, मतलब इस प्रकार से चित्र क्यों बनाया गया। ठीक, देखो जब हमने x का मान 0 रखा था तो वाई स्क्वायर बराबर 9 आया था, और जब हम स्क्वायर पावर हटाएंगे उधर रूट चढ़ेगा 9, और जब इसे हल करेंगे तो प्लस माइनस 3 आएगा। ठीक है, लेकिन हमने प्लस लिखा था क्योंकि लिमिट में कोई अंतर ना आए। ठीक, इसी प्रकार जब y का मान 0 रखा तो x स्क्वायर बराबर 16 आया था, तो x का मान बोलो कितना आएगा, x बराबर 16 रूट के अंदर जब इसे हल करोगे तो प्लस माइनस का 4 आएगा। x का मान प्लस का 4, x का मान माइनस का 4, y का मान प्लस का 3, y का मान माइनस का 3। ठीक है, इस प्रकार से इसमें क्या होगा, चित्र बनेगा। और 4 भाग हैं, सेम टू सेम है, किसी भी प्रकार का अच्छा नहीं बोला, इसलिए हमने क्या किया, 4 का इसमें गुणा कराया है। ठीक है, नोट करो। और जो 5वां सवाल है इसी का भाई भाई है। ठीक है, उसे हम बता देते हैं, इसमें चित्र बुला गए, उसमें नहीं बुलाएंगे, नोट करो। हो गया, देखो अगला 5 सवाल। देखो 5वां सवाल कह रहा है दीर्घवृत्त। पांचवा सवाल क्या कह रहा है, दीर्घवृत्त। ठीक है, यानी कि जैसा 4 नंबर सवाल था वैसा ही हमें क्या करना है, 5वां लगाना है, दीर्घवृत्त। और दीर्घवृत्त पता है कितना दिया गया, एक्स स्क्वायर बटा में 4 है, प्लस वाई स्क्वायर बटा में 9 है, बराबर में 1 है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना। देखो हमने बताया था इसके पहले वाले सवाल में, अगर कोई भी x ना बोले तो हमें क्या करना है, x अक्ष करना है। ठीक है, यानी कि x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, सॉरी समाकलन। तो जब x के सापेक्ष बोलो समाकलन करोगे तो इससे मान किसका निकालना पड़ेगा, y का। एक्स स्क्वायर बटा 4 को इस तरफ भेजो तो ये तुम्हारा क्या आएगा, वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बटा में 4, इसके नीचे मानो क्रॉस गुणा कराओ तो ये तुम्हारा वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर में 4 माइनस का एक्स स्क्वायर बटा में बोलो क्या आएगा, तो 4 आएगा। 9 तो इस तरफ जाएगा, यानी कि वाई स्क्वायर बराबर आएगा 9 बटा 4, और ये तुम्हारा 4 माइनस का एक्स स्क्वायर। जब इधर से वाई की पावर से 2 हटाओगे तो रूट के अंदर तुम्हारा क्या आएगा, 9 बटा 4 आएगा, और ये 4 माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, y बराबर, और जब जिसे हल करोगे तो देखो जब तुम 9 बटा 4 को जब बाहर करोगे तो 3 बटा कितना आएगा, 2 आएगा, और रूट के अंदर इस 4 को तुम लिख सकते हो, पता है क्या, 2 का स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर। ये बोलो मान किसका आया, तो ये मान आया y का। ठीक, अब हमें क्या करना है, तो लिमिट निकालनी है, और जब लिमिट निकालोगे तो ये तुम्हारा क्या देखो आएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है,
यक्स का मान 0 रखना है, और जब यक्स का मान इसमें 0 रखोगे तो ये तुम्हारा क्या होगा, 0 का स्क्वायर बटा 4 आएगा प्लस वाई स्क्वायर बटा 9 आएगा बराबर में 1 आएगा। देखो 0 से कोई मतलब नहीं, 0 तो 0 सबको 0 कर देगा, तो ये वाई स्क्वायर बराबर बोलो कितना आएगा 9, ये 9 इधर जाएगा, ठीक है। और जब y का मान निकालोगे तो बोलो कितना आएगा 3 आएगा, लेकिन याद रहे प्लस माइनस का 3 आएगा, लेकिन हम जब लिमिट लेंगे तो प्लस की ही लिमिट लेंगे, ठीक है। माइनस की भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आंसर होगा वही सही आएगा, मतलब प्लस की भी लोगे तो भी वही आएगा, माइनस की भी लोगे तो भी यही आंसर आएगा। लेकिन अभी लिमिट में हमारा इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिखो क्या पुनः, अब पुनः में तुम्हें क्या करना है, y का मान 0 रखना है, ठीक। और जब इसमें y का मान 0 रखोगे तो ये एक्स स्क्वायर बटा में 4 आएगा प्लस 0 बटा में 9 आएगा बराबर में 1 आएगा, ये 0 हो जाएगा, 4 इधर गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा 4, और जब स्क्वायर हटाओगे तो रूट 4 आएगा, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक। हमें लिमिट में इसका काम है और इसका काम है, बाकी इस वाले y जो 3 है y का मान इसका कोई काम नहीं, y बराबर जो 0 है इसका भी कोई काम नहीं है किसी भी प्रकार का, ठीक। अब हमें क्या बनाना है, तो चित्र बनाना है, बनाओ, ये देखो, ठीक। चित्र थोड़ा कायदे से बनाया जाए, देखो, चलो यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक। थोड़ा सा बड़ा चित्र बनाते हैं इस बार। ये यक्स अक्ष है, ये यक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, वाई है और वाई डैश है, ठीक। इस प्रकार से अपना लाइनें खींच सकते हो। देखो यहाँ पर क्या होता है, तो 0 होता है, ठीक है। यहाँ पर 1 मान लिया, यहाँ पर 2 मान लिया, यहाँ पर 1 माना, यहाँ पर 2 माना, ठीक। और दूर दूर करो, ज़्यादा पास हो जाएगा। यहाँ पर 1 माना, यहाँ पर 2 माना, यहाँ पर 3 माना, यहाँ पर -1 आएगा और यहाँ पर माइनस का 2 आएगा, -1 आया, -2 आया, माइनस का 3 आया, ठीक। अब रखो लिमिट है, देखो यक्स का मान 0, यानी कि यक्स वाली लाइन पर 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है। फिर क्या y बराबर प्लस माइनस का 3 है, जब यक्स का मान 0 रखा तो y का मान प्लस माइनस का 3 आया। देखिए y का मान ये प्लस का 3 है और ये तुम्हारा क्या है माइनस का 3 है, ठीक। अब फिर देखो क्या y का मान 0 रखा, यानी y वाली लाइन पर 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। फिर क्या है, जब 0 रखा तो यक्स का मान क्या है प्लस माइनस का 2 आया, यानी कि यक्स का मान प्लस का 2 यहाँ पर है, यक्स का मान -2 यहाँ पर है, मिला दो। जब मिलाओगे तो कुछ इस प्रकार से क्या होगा, तुम्हारा चित्र बनेगा, ठीक। क्या होगा, इस प्रकार से चित्र तुम्हारा बनेगा, ठीक। ये तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, खूब भरपूर तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये क्या होगा चित्र बनेगा, ठीक है। देखो ये जो तुम्हारे चारों भाग हैं क्या है, सेम टू सेम है, ठीक। यानी कि ये पूरा छायांकित भाग घिरे मतलब ये दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल पूरे का निकालना है। तो यहाँ से लिखो क्या, अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल, ठीक है। और जब अभीष्ट क्षेत्रफल लिखोगे तो लिमिट बोलो कितनी, सबसे पहले क्या 4 का गुणा कराना पड़ेगा क्योंकि 4 बराबर बराबर भाग है, ठीक है। फिर इसके बाद लिमिट बोलो 0 बड़ी कि प्लस का 2 बड़ा, ठीक है। 2 बड़ा तो 2 ऊपर लिखो 0 रखो, ठीक। फिर इसके बाद आ जाओ, फिर क्या होगा, तो y dx होगा, ठीक। तो 4 तुम्हारा क्या है बाहर है, 0 से 2 लिमिट है, y का मान बोलो क्या निकाला था हमने, तो y का मान हमने निकाला था 3/2 रूट के अंदर ये 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये वाला तुम्हारा यक्स, बाहर कर लो इसे तो ये कट जाएगा, तो कितना 2 से 4 काटोगे 2 बार कटेगा, 2 का इसमें गुणा कराओगे कितना आएगा 6 आएगा, और ये 0 से 2 तुम्हारा क्या हो जाएगा लिमिट, और ये तुम्हारा क्या आएगा, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये तुम्हारा क्या आएगा dx आएगा, ठीक। नोट करो, फिर क्या किया जाए, इसमें फार्मूला पुटअप किया जाए। फार्मूला कौन सा, वही वाला रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बोलो क्या होता है, तो वही होता है एक्स बटा 2, ठीक। नोट करो फिर बताया जाए।
देखो आगे बताया जाए, देखो इससे रब कर देते हैं, ठीक। देखो इसमें क्या है, 6 तुम्हारा बाहर है, ठीक, 6 बार बना रहने दो। रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फार्मूला बोलो क्या होगा, यक्स बटा 2 होता है, फिर रूट के अंदर ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर बोलो 4 होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, और फिर क्या होता है, ठीक है, ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर यानी कि 4 और बटा में 2, ए स्क्वायर बटा 2 होता है, और फिर क्या होता है साइन इनवर्स यक्स, यक्स का मान यक्स ही है, बटा ए का मान बोलो कितना है 2 है, और लिमिट बोलो कितनी है तो 0 से 2, ठीक। हल करो, लिमिट रखो, जब यहाँ पर लिमिट रखोगे तो 2/2 आएगा, माइनस का 4 माइनस का 2 स्क्वायर आएगा, प्लस इसको काट दोगे तो ये 2 बचेगा 2, यानी कि साइन इनवर्स 2/2 आएगा, और फिर जब 0 रखोगे तो 0 0 ही तुम्हारी लिमिट आएगी, जिससे पिछले वाले सवाल में हमने किया था। फिर भी को रख लेना मन हो तो, और मन नहीं है तो रखना पड़ेगा, मन हो या ना हो, ठीक। हमारा मन नहीं है, हम नहीं रखेंगे। देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 6 आ जाएगा, और ये तुम्हारा रूट के अंदर क्या आएगा तो 4 माइनस 4 आएगा, प्लस का 2 साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो बोलो क्या आएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा, और ये साइन इनवर्स 1, और साइन में 1 किसका मान होता है तो साइन π/2, यानी कि साइन 90 का मान होता है, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा तो 12 इंटू π/2 आएगा, 2 से 12 काटो 6, यानी कि आंसर कितना आएगा 6 पाई, और लिख दो क्या, वर्ग इकाई, ठीक है। आंसर अपना मैच कर लेना, यही आ रहा है या और कुछ आ रहा है, ठीक है। तो 5 नंबर तक सवाल थे जो कि हम लोगों ने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए, ठीक है। कल है संडे, और कल जो सवाल हमने दिए थे वो जो समाकलन के जो चैप्टर खत्म हो गया था, फिर 8 नंबर वाले सवाल दिए थे, 5 नंबर वाले सवाल दिए थे, 2 नंबर वाले सवाल दिए थे। अगर हमने कहा था कि 5-5 सवाल तुम्हें डेली लगाने हैं, वो भी स्टार्ट कहाँ से करनी है तो 2 नंबर से स्टार्ट करने थे, ठीक। अगर आप लोगों ने लगा लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं लगाए हैं तो भी अच्छी बात है, ठीक। तो कल हम 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे जो सवाल दिए थे, और अगर लगा लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, याद रहे टाइम से आने का प्रयास करें, फिर सवाल छूट जाते हैं। हमने देखा था कुछ बच्चे आए थे आज, लेट आए थे, ठीक 25 मिनट लेट थे, ठीक है। तो लेट ना आए, जल्दी कोशिश करें कि समय से आएँ, ठीक। 4:30 बजे स्टार्ट कर देते हैं, 4:30 बजे तक उपस्थित हो जाएँ, बहुत ज़्यादा 4:35, इससे लेट ज़्यादा ना हुआ करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लाइव सेशन में अगले, तो तब तक बढ़िया रहें, मस्त रहें, और ये जो अच्छे से त्योहार मना लिया होगा, क्या दिक्कत है, ठीक। तो मिलते हैं फिर से अपने नेक्स्ट लाइव सेशन में, तब तक सवाल जो दिए थे सवाल का प्रैक्टिस कीजिए, लगाने का प्रयास कीजिए, पूछिए, स्कूल में पूछिए, कॉलेज में पूछिए, और एक बात और, जो देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि किसी भी प्रकार का हमसे नंबर मांगने का प्रयास न कीजिए, ठीक है। कल एक लड़के का मैसेज आया था, सूरज नाम था उसका, वो कह रहा था कि भाई जी नंबर मिलेगा, तो हमने पूछा किसका, तो बोला राजा राम का। किसी भी स्कूल संस्थान या स्कूल परिवार का हमसे नंबर ना मांगे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए भी, हमारे लिए भी, ठीक है। मतलब सभी के लिए अच्छा रहेगा, केवल पढ़ना है, हम पढ़ाते हैं, पढ़ाई के बारे में किसी भी प्रकार का दिक्कत है वो पूछ सकते हैं आप। ये नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, फलाना नंबर, ढिकाना नंबर, गली नंबर, मोहल्ला नंबर, ये सब हमसे पूछने का प्रयास न करें, ठीक है। तो इसके लिए गुजारिश है आप लोगों से, और फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, जाते-जाते धन्यवाद।